नो, सिक्स चैप्टर चालू हो रहा है त्रिभुज। त्रिभुज को ट्रायंगल बोलते हैं ना। ट्रायंगल अभी त्रिकोणमिति पढ़ी थी। तो त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज काम में आ रहा था बार बार? समकोण त्रिभुज। यहाँ पे अपन जनरल त्रिभुजों की बात करेंगे। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजा वाला। हाँ, त्रिभुज में तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है एक बहुभुज। त्रिभुज आप जानते कैसे हो? ऐसा होता है कुछ। ये इसके क्या होता है? शीर्ष। और ये क्या होती है? भुजाएं। ज्यादा नहीं बताएंगे, इतना ज्यादा पता है आपको सब चीज। ये क्या होता है? कौन? तो तीन भुजा, तीन शीर्ष, तीन कौन होते हैं त्रिभुज में। तो पहले एक बार थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखते जाना साथ में ना। सबसे पहली डेफिनेशन आती है बहुभुज। बहुभुज लिखते जाना है ना साथ में। बहुभुज क्या होता है? बहुभुज होते हैं ऐसी आकृतियां होती हैं। ऐसी आकृतियां होती हैं जो केवल रेखाखंडों से बनती हैं। मतलब वक्र टाइप का, कर्व नुमा, घुमावदार, ऐसा कुछ चीज काम में नहीं है जो केवल रेखाखंडों से बनती। कम कम लिखाएंगे ना परिभाषाएं, ज्यादा नहीं लिखाएंगे। जो केवल रेखाखंडों से बनती है तथा बंद होती है, बंद में सरल होती है। तो ये आप क्लास टेक्स्ट क्लासों में पढ़ के आए हो ना। जैसे कि रेखाखंडों से बनेगा तो ऐसे कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा कुछ रेखाखंडों से बन रहे हैं सब। और काटेगा नहीं और बंद नहीं होगा। सरल का मतलब होता है काटे नहीं। ठीक है। और फिर दूसरा आता है बहुभुज हो गया। फिर हो गया त्रिभुज। तीन भुजा वाला बहुभुज। तीन भुजा वाला बहुभुज होता है ये। तीन भुजा वाला बहुभुज होता है, मतलब इसमें तीन रेखाखंड काम में आता है। अभी समझाएंगे, एक बार लिखते जाओ है ना। फिर ये त्रिभुज है। ABC। त्रिभुज में तीन कौन होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं। इसके तीन शीर्ष। तीन 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 शीर्ष ऐसे लिख लो या तो। इसके तीन शीर्ष, तीन भुजा में तीन कौन होते हैं? त्रिभुज हो गया। फिर अगली डेफिनेशन आती है समरूप। समरूप। इसको, यही अपना मेनली नीचे जो आ रहा है। अभी इसको समझाएंगे, एक बार लिखते जाना है ना। समरूप को सिमिलर बोलते हैं। मतलब दो आकृतियों को कंपेयर करेंगे और बताएंगे ये समरूप है क्या। समरूप मतलब रूप में समान। रूप में समान यानी कि आकार में समान, एक जैसी दिखने वाली वस्तुएं सिमिलर वस्तुएं कहलाती हैं। या फिर इसकी डेफिनेशन लिखें। दो आकृतियां समरूप होती हैं, मतलब दो आकृतियों के बारे में बात करेंगे कि ये दोनों समरूप है या नहीं, तो उसके बारे में। दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि, यदि ये दिखने में समान हो। यदि वे दिखने में समान हो। दिखने में तो समान हो। दिखने में समान होनी चाहिए बस, मतलब जैसे जैसे त्रिभुज कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। तो दिखने में तो समान है, लेकिन जरूरी नहीं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग हो, है ना। समरूप हो गए। परंतु मापने में समान हो या मापने में समान हो, यह आवश्यक नहीं। यह आवश्यक नहीं। ठीक है, 6.1 अभी कंप्लीट कर देंगे। छोटी सी है। एक बार लिख लो तब बता। ऐसी समबाहु त्रिभुज, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ना। फिर नोट। नोट, एक नोट वैसे लिख लो जो अभी अपन ने बोला था कि समरूप आकृतियां दिखने में समान होती हैं। अच्छी समरूप आकृतियां दिखने में सदैव समान रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि दिखने में अलग अलग दिख रही हैं। दिखने में सदैव समान होती
परंतु मापने में समान हो, मापने में सदैव समान हो आवश्यक नहीं। हो सकता है मापने में भी समान आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा रहे कि मापे लंबाई चौड़ाई हो जाए तो वो सदैव समान है। ये आवश्यक नहीं। समरूपता की जांच कैसे करेंगे अपन, वो लिख रहे हैं। समरूपता की जांच करेंगे तो जांच करने के लिए अपन क्या देंगे, समरूपता की जांच कैसे करेंगे कि दो आकृतियों की समरूपता की जांच के लिए दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, आकृतियों के संगत कोण, मीनिंग समझाएंगे, एक बार लिख लो है ना। संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत का मीनिंग क्या है ना, अभी बता रहे हैं। संगत भुजाएं जो और उनकी संगत भुजाएं होती है, संगत भुजाएं परस्पर समानुपातिक होनी चाहिए। समान अनुपात में है ना, मतलब समान अनुपातिक, आनुपातिक होती है, होनी चाहिए, अपन तो चेक कर रहे हैं। दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी दोनों समरूप होंगे। बाकी देखने के अकॉर्डिंग तो बोलते हैं, लेकिन वैसे चेक करना चाहिए, चेक करके बताना हो तो ये रहता है। दोनों चीजें लागू होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए विद ये दोनों अप्लाई होंगे तभी समरूप होंगे ना। फिर इसके बाद, इसके बाद तो और कुछ शायद थ्योरी में नहीं है। हाँ इसके बाद एक्सरसाइज चालू हो जाएगी, लास्ट है ना। नंबर नंबर आया है। ठीक है, एक तरबूज ये रहा, एक तरबूज रहा। इस त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कौन है वो इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कौन होगा, तो ये कौन क्या कहलाएंगे, संगत कौन। सेकंड नंबर का सबसे बड़ा कौन इसके सेकंड नंबर के सबसे बड़े कौन के बराबर होगा, तो वो कौन क्या कहलाएंगे, संगत कौन, है ना। फिर सबसे छोटा कौन है इस त्रिभुज का, जैसे 20 है, ऐसी इस त्रिभुज का सबसे छोटा कौन क्या है, 20 डिग्री। अतः ये कौन क्या कहलाएंगे, संगत कौन। समझ गए। जैसे बड़ा इस त्रिभुज का बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन इस त्रिभुज के सबसे बड़े कौन के संगत होगा। इस त्रिभुज का सबसे छोटा कौन इस त्रिभुज के सबसे छोटे कौन के संगत होगा। यदि इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कौन 30 डिग्री आ रहा है, लेकिन उस त्रिभुज का सबसे छोटा कौन क्या आ रहा है, 50 डिग्री, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या है, इनके संगत कौन बराबर नहीं है। संगत का मीनिंग एक जैसी प्रॉपर्टी, मतलब संगत आप समझ गए होंगे कि छोटा सबसे छोटा इसका तो सबसे छोटा उसका। यदि ये संगत कौन बराबर नहीं है, छोटे छोटे बराबर नहीं है, तो ये दोनों त्रिभुज, ये जो दोनों आकृतियां क्या होंगी, समरूप नहीं होंगी, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन ये तो समरूप नहीं कहने की बात हो गई, मतलब एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी इसमें से। जैसे ये दो कौन बराबर आ गए, ये तीसरा नहीं आया, अतः संगत कौन ही बराबर नहीं आता है, आप बोल दोगे समरूप नहीं है दोनों आकृतियां। समरूप नहीं दिखाने के लिए इसको दिखाते हैं और समरूप दिखाने के लिए इसको दिखाते हैं। इनकी संगत भुजाएं है ना, भुजाएं, नीचे वाला पॉइंट, मतलब पहले तो संगत कौन चेक करने की, ये दोनों संगत कौन, इसके तीनों संगत कौन, तीनों कौन बराबर है, हाँ बराबर है। फिर उसके बाद आपको चेक करनी है इनकी भुजाएं। ठीक है, तीन, जैसे इसकी तीन चार ऐसे ले लेते हैं। एक दो तीन, इसकी पहली भुजा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर, ये तीनों भुजाएं। और इसकी मान लेते 2 4 6। अब देखो संगत भुजाएं समान अनुपातिक का मीनिंग क्या है, संगत भुजा वही, संगत भुजा का मीनिंग क्या है, इसकी सबसे छोटी भुजा इसकी सबसे छोटी भुजा के संगत होगी, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है, संगत भुजाएं। तो अनुपातिक, समान अनुपातिक, अनुपात का मीनिंग क्या होता है, बटे का करना। इसकी सबसे छोटी भुजा का क्या है, ये एक, इसकी सबसे छोटी भुजा क्या है, दो, इन दोनों का अनुपात। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात। ऐसी बाकी भुजाओं का अनुपात निकालो, इसकी सेकंड नंबर पे छोटी कौन है, दो, इसकी सेकंड नंबर पे छोटी कौन है, चार, तो इनका अनुपात निकालो। ऐसी इसकी सबसे बड़ी का, सबसे बड़ी के साथ अनुपात 6। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे ये छोटे वाले त्रिभुज की सारी चीज ऊपर लिख रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज की। अब यदि ये तीनों आपस में बराबर बराबर आ गए, मतलब ये जो भी अनुपात है, संगत भुजाओं के अनुपात, देखो संगत भुजाओं के अनुपात है तीनों, यदि इन तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है,
बराबर आ रहा है या समान अनुपातिक है, अनुपात कम ही नहीं है, और समान होने चाहिए तीनों अनुपात। यदि तीनों अनुपात समान आ गए तब आप बोल दोगे ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। सबसे पहले तो संगत कोण बराबर देखो, एक भी संगत कोण बराबर नहीं दिखा तो बोल दो समरूप नहीं है। संगत भुजाएं, फिर संगत भुजाओं का अनुपात निकालो, सबसे पहले कौन बराबर आ गया तो और आगे बढ़ो, संगत भुजाओं का अनुपात निकालो, निकाला अनुपात, यदि ये तीनों बराबर आ रहे हैं, हाँ हाँ, आ रहे हैं, 1/2 है ये भी 1/2 है, तो तीनों 1/2, तीनों भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है। अतः समान अनुपात की संगत भुजाएं समान अनुपात की है, संगत कौन बराबर है, अतः दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। अदरवाइज यदि अनुपात, यदि इसमें से एक भी अनुपात, जैसे एक अनुपात ये वाला आ गया 1/5, ये दोनों तो बराबर थे, तीनों कौन बराबर थे, लेकिन ये अनुपात बराबर नहीं आता, ये समरूप नहीं होंगे। ठीक है, आगे क्या समरूपता। बाकी और और फिगरों के लिए भी बोल सकते, एक बार बताना चलो। देखो कोष्टक में शब्द लिख रखे हैं। देखो देखो दो आकृतियां हैं, जैसे दो त्रिभुज हैं। एक होती है सर्वांग सम, जो नाइन्थ में पढ़ के आए हो आप। ठीक है, एक होती है सर्वांग समता, और एक होती है समरूपता। समरूप, समरूप तो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही आगे। सर्वांग सम आप पिछले चैप्टर में नाइन्थ क्लास में पढ़ के आए हो। सर्वांग सम कैसी आकृति होती है, दो आकृतियां जिनके दिखने में तो समान है, तथा उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीज समान होती है। सर्वांग सम का मीनिंग है हर चीज समान होगी, दिखने में भी एक जैसी होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में भी एक जैसी होगी, सारी चीज समान होती है। लेकिन समरूप में जरूरी नहीं है, समरूप, सर्वांग सम मतलब सारी चीज में समान है, समरूप में तो केवल रूप में समान होने जरूरी है। बाकी देख, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो जाए तो भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं, जो आकृतियां सर्वांग सम होती है वो तो समरूप तो होंगी। सर्वांग सम इम्प्लाई समरूप, लेकिन समरूप इम्प्लाई नहीं करता सर्वांग समता को, है ना। ठीक है, सर समरूप इम्प्लाई नहीं करना। तो अभी क्या बता रहे थे अपन, हाँ तो ये सर्वांग सम और समरूप का कंसेप्ट था। अब पहला क्वेश्चन आ रहा है, सभी व्रत क्या होते हैं, सभी व्रत, जितने भी व्रत हैं क्या सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम होने के लिए व्रत सर्वांग सम कभी होंगे, जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। दो व्रत सर्वांग सम कब होते हैं, जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। लेकिन जरूरी थोड़ी है सारे व्रतों की त्रिज्याएं बराबर होती है, लेकिन आकार एक जैसा होता है। तो सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप। लिखते जाना है ना, समरूप होते हैं। त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी तो सर्वांग सम हो जाता है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, सभी वर्ग, सभी वर्गों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान जो हो जरूरी नहीं है, तो ये भी समरूप होते हैं, देखने में एक जैसे होते हैं, क्योंकि सभी वर्ग समरूप होते हैं। लिखते जाना साथ में ना, जितना जल्दी लिखोगे उतना जल्दी क्वेश्चन होंगे। तीसरा पार्ट, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसे कौन से त्रिभुज होते हैं जो समरूप होते हैं, सर समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। बाकी मेरे को भेज रहे हो, प्रांजल भेज रहे हैं ना वो PDF, बाकियों की नहीं बन रहे तो मेरे को वैसे भेज देना। चौथा पार्ट में क्या कह रहा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपातिक हो। भुजाओं की, बहुभुज बता ही दिया गया था है ना अभी। भुजाओं की समान संख्या वाले, और अपन यहाँ पे स्पेशल टाइप का बहुभुज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ओनली त्रिभुज। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज समरूप कब होते हैं, जब उनकी संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हो, बराबर, ये तो खाली, तथा संगत भुजाएं, संगत भुजाओं में अनुपात देखा जाता है और कोणों में बराबरता देखा जाता है ना। ठीक है, रीजन होने का ध्यान रखना है ना, 9 मिनट बाद। तथा संगत भुजाएं समानुपातिक, पहला क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर का, संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए।